अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है एंड वेलकम टू Q&A सेशन। और ये इस साल का पहला Q&A सेशन है, तो अगेन आपको 2024 के पहले Q&A सेशन में हम लोग वेलकम कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, बट पहले हम लोग बात करेंगे टॉप फैन ऑफ द वीक की कि भाई इस वीक के टॉप फैन ऑफ द वीक कौन है। ये 15 दिनों में हम लोग अपने वीडियोस में से निकाल रहे होते हैं। आप लोग रेगुलरली कमेंट जरूर किया करें, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रही होती है उसके बारे में अपनी राय जरूर शेयर किया करें, कोई भी बात जरूर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में। उससे आप लोगों का भी फायदा होता है और आप लोगों का ओपिनियन डायरेक्टली कुछ ब्रांड्स का जिनके साथ हम लोग कोलैबोरेट कर रहे होते हैं ना, उनके साथ उनके पास भी पहुंच रहा होता है। फिर उनको यकीन आ रहा होता है कि हम लोग सही बात कह रहे होते हैं। अगर कोई फोन ओवर प्राइस है तो उनको पता लग रहा होता है कि भाई लोग जो है उनको ओवर प्राइस कह रहे हैं, तो उनको सही जज करने में आसानी हो जाती है। बात करते हैं टॉप फैन ऑफ द वीक की, तो दो टॉप फैन ऑफ द वीक हैं। पहले है सैयद शामून ऑफिशियल, जिनकी इस तरह से आईडी है कांग्रेट्स ब्रो, आप हैं हमारे टॉप फैन ऑफ द वीक। और दूसरे की बात करते हैं तो मुसव्वर मकानी है, जिनका इस तरह से आईडी है कांग्रेट्स ब्रो। आप लोगों ने कांटेक्ट करना है, कॉन्टैक्ट mastex786@gmail.com। आप टॉप फैन ऑफ द वीक हुए हैं तो आपको कोई सरप्राइज गिव अवे हमारी तरफ से देखने को मिलेगा। बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की, आते हैं सीधे टॉपिक पे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अमानुल्लाह पूछते हैं, अली भाई गैलेक्सी ए सीरीज कब लॉन्च होगी, लाइक A55 या A35? एक्चुअली ब्रो पूरे साल ही अगर देखें ना, पिछले 2 साल से सैमसंग बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपनी प्राइस स्ट्रेटेजी के हिसाब से। अभी ऑलरेडी सैमसंग का मार्केट में स्टॉक बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इनकी नई प्रोडक्ट्स लेट हो सकती हैं। अभी पहले तो A15 और A25 आना है, बट उसी से पहले इन्होंने A14 और A34 टाइप की चीज़ों को जो है ना, इनको पहले जीरो करेंगे तो फिर मिलेंगे। पर अगर आपके रेलेवेंट मैं फोन्स की बात करता हूँ A55 या A35 की, ये आपको मार्च अप्रैल में लॉन्च होते हुए मिलेंगे। उससे पहले तो मुश्किल लगता है, क्योंकि सैमसंग अब जो पुश कर रहा है वो अपनी S24 सीरीज को कर रहा है, जो कि 17 तारीख को पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली है विद मेनी AI फीचर्स। तो लेट्स सी इनके साथ क्या बनता है। बट अगर आप A35 या A55 को वेट कर रहे हो, यू हैव टू वेट फॉर मार्च और अप्रैल, तभी आपको लॉन्च होते हुए मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो शेराजी खान कहते हैं, मोटरोला पाकिस्तान के बजट कैटेगरी में 25 से 30 हज़ार रुपए में कौन सा मोबाइल लॉन्च करेगा? भाई फ्यूचर में आएंगे जरूर, बट रिसेंटली मोटरोला ने 3 ऑफिशियल डिवाइसेस अनाउंस कर दी हैं विद वारंटी। एक है मोटो G23 जो कि 35,000 रुपए के रिटेल प्राइस में डिस्काउंट के साथ मार्केट में आपको 32,000 के अराउंड तो मिल रहा होगा। 8GB 128GB है, मिरर के लिए G85 है, 720p 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, 15 वाट की फास्ट चार्जिंग है, 5000 mAh की बैटरी है, 50 मेगापिक्सल कैमरा है। और उसके साथ साथ ही मोटो G54 भी लॉन्च कर दिया है। 8GB 256GB डायमेंसिटी 720 वाला हार्डवेयर। अगेन यहाँ भी आपको IPS पैनल 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट विद 1080p रेजोल्यूशन मिलता है और 30 वाट की फास्ट चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी। हाईलाइटिंग फीचर ये है कि 50 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन इन पाकिस्तान, ये आप सबसे कम पैसों में मिल रहा है। तो हाँ, ये फिलहाल मिल रहा है ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट के साथ 46 से 47 हज़ार रुपए का आपको मिलेगा। और इससे ऊपर वाला वेरिएंट है मोटो का G84, जो कि 12GB 256GB का वेरिएंट अभी अनाउंस किया इन्होंने। 75,000 की रिटेल प्राइस है, POLED डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 695 5G हार्डवेयर मिलता है। उसके साथ साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन 50 मेगापिक्सल की मिल जाती है। और यहाँ पर आपको मिलता है 30 वाट की फास्ट चार्जिंग और 5000 mAh की बैटरी। ये फोन जल्दी हम लोग अपने चैनल पे भी कवर करेंगे। और बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि भाई कब आएंगे, तो भाई मार्केट में स्टॉक आने दो, हम लोग जरूर इन फोन्स के ऊपर अपना रिव्यू कंपैरिजन जरूर अपलोड करेंगे। तो यू हैव टू वेट फॉर सम डेज। अब अपने अगली क्वेश्चन की बात करते हैं तो मोटरोला से रिगार्डिंग है, मुझे सवाल आ रहा है मलिक अवैस का, मोटो G54 5G की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वेरी सून ब्रो, वेरी सून आएगा इंशाल्लाह, जैसे मार्केट में स्टॉक अवेलेबल होता है। ओके जी, आगे सुमी पूछते हैं मुझसे, मोटरोला एस सीरीज पाकिस्तान में आएगी कि नहीं आएगी, और Z10 Nubia सीरीज का क्या सीन है? देखो भाई, जो पहले तो हम लोग मोटो एस सीरीज की बात करते हैं। ऑब्वियसली मोटरोला अपनी 3 डिवाइसेस ले आया, तो फ्यूचर में हम लोग इनके फ्लैगशिप सीरीज और एज सीरीज को भी जो है ना वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है पाकिस्तान के लोकल मार्केट के हालात क्या हैं, बायर किस तरीके से ट्रस्ट करता है मोटरोला के साथ। आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मोटरोला का 1,00,000 सवा लाख रुपए 1.5 लाख वाला फोन आता है तो आपकी क्या राय है, क्या आप उस पर इन्वेस्ट करोगे? और उसके साथ साथ ही मैं अपनी राय तो जरूर रिव्यूज में देता रहता हूँ, बट आपकी राय भी जानना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ ही अगर Nubia ZT की सीरीज की बात करते हैं, माइट बी डिलेड, क्योंकि आपको पता है कि फिलहाल इलेक्शन वाली कंफ्यूजन पाकिस्तान की मार्केट में चल रही है, जिसकी वजह से कुछ प्रोडक्ट लॉन्चेस भी लेट हो सकती हैं और हो सकता है कुछ प्रोडक्ट लॉन्च ही ना हो। अगर इकोनॉमिकल हालात अच्छे नहीं होते तो ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। ZT वाले फिलहाल ये कहते हैं कि भाई मार्च अप्रैल में जाके कहीं डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान में अपने फ्लैगशिप फोन उतारते हैं कि नहीं उतारते, पर इनका कोई पता नहीं लगता होता ब्रांड्स का। ये अचानक से कोई ना कोई चीज़ ले आ रहे होते हैं, हमारे कहने से इनको थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है, ज़्यादातर फर्क पड़ेगा ऑडियंस के कहने से। जब आप डिमांड देते हो ना, तो फिर इनको नजर आ रहा होता है कि भाई कमेंट सेक्शन में इस फोन की डिमांड है। तो ये सारी चीज़ें आजकल हमारे चैनल पे चेकिंग हो रही होती है। आप जरूर अपनी राय को शेयर किया करो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अलबी कहते हैं, ब्रो नॉन पीटीए गूगल पिक्सल सीरीज में कौन सा बेस्ट है अंडर 1 लाख रुपीस? अरे भाई
अगर आपने नॉन पीटीए चलाना है ना तो आपको 7 प्रो भी मिल जाता है 1 लाख रुपए के अराउंड सिम लॉक वाला, 1,10,20,000 रुपया। लेकिन अगर 1 लाख से नीचे आओगे ना तो गूगल 6 प्रो पहली प्रायोरिटी रख लेना, दूसरे नंबर पर गूगल पिक्सल 7 भी आपको मिल जाता है। तो ये 2 फोन आप रख सकते हो। अगर थोड़ा सा बजट बढ़ाते हो तो 7 प्रो आपको मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना है अगर आपने नॉन पीटीए फोन लेना है। ओके जी, शॉर्ट्स बाय उमैर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वीवो X100 प्रो चाइनीज और ग्लोबल वर्जन में क्या फर्क होता है? और दोस्तों ने ये भी पूछा कि X100 प्रो क्या आएगा कि नहीं आएगा, चाइनीज वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो भाई, ये तो अपनी अपनी गुंजाइश की बात है। इसका टैक्स आएगा तकरीबन 1,10,20,000 रुपया। ग्लोबल और चाइनीज वाले में फर्क ये होता है, हो सकता है ग्लोबल में हार्डवेयर भी चेंज किया जाए, ग्लोबल बिल्ट इन प्ले स्टोर लेके आ रहा होता है। चाइनीज वर्जन में चाइना के जो फोन होते हैं उनमें प्ले स्टोर इंस्टॉल नहीं होता, ऑल्दो वो गूगल मोबाइल सर्विसेज GMS सपोर्टेड होते हैं। आपको थर्ड पार्टी ऐप से गूगल प्ले स्टोर APK फाइल से इंस्टॉल करना होता है। APK फाइल में और भी सोर्सेज होते हैं, खैर इनके अपने स्टोर्स भी होते हैं, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑप्शन दी जाती है आपको। तो प्ले स्टोर इंस्टॉल करने के बाद आप उसको यूज कर पाओगे प्रॉपर्ली अगर आप गूगल मोबाइल सर्विसेज यूज करना चाहते हो, मतलब आप पूरी गूगल की प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हो तो आपको मैन्युअली इंस्टॉल करनी पड़ती है। ये चीज आपने माइंड में रखनी है, और जब उनको रीसेट करोगे दोबारा से डिलीट हो जाएंगी, दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्ट में कोई फर्क होता है, डिजाइन और शेप वही चीज होती है। हाँ, हार्डवेयर में कभी कभी ग्लोबल फोन और जो चाइनीज फोन है उनमें डिफरेंसेस होते हैं। बाय द वे, वीवो X100 प्रो को क्या हमें फोन पे कवर अपने चैनल पे कवर करना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे एक आधा फोन मिल रहा है बट आई वाज कंफ्यूज कि यार इस फोन को मैं करूं ना करूं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो राना दानिश कहते हैं रियलमी नंबर सीरीज। अरे भाई, रियलमी को कौन समझाए कि भाई तुम्हारे नंबर सीरीज के फैन है, C सीरीज नहीं डिजर्व करती 50,000 रुपया। बट अगेन, ये मेरा ओपिनियन है, मेरी ऑडियंस का ओपिनियन है। उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है, वो ऑफलाइन मार्केट में डीलर्स के थ्रू ज़्यादातर प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। नंबर सीरीज़ की मैं भी कल लॉन्च इवेंट भी था, आज आगे ये Q&A सेशन बन रहा है, तो मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा जी हम इस साल अपने नंबर सीरीज़ वो लेके आएंगे जो ग्लोबल लॉन्च हो रहे होंगे, हम पुराने नंबर सीरीज़ नहीं लाएंगे। लाइक रियलमी 11 प्रो टाइप के फ़ोन नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो रियलमी 12 प्रो टाइप के फ़ोन आएंगे। बट इट माइट बी लॉन्च इन अप्रैल और मार्च के अंदर भी हो सकता है, बट मार्च में रमज़ान भी आ रहा है, तो रमज़ान 10-12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है मार्च के, और उसके बाद प्रॉबली लॉन्चेस थोड़ी सी लेट हो, एक महीना लॉन्चेस कम हो। बट लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं, तो सारी चीज़ें मुल्क के हालात पे डिपेंड करती हैं। ओके जी, सैयद अयान कहते हैं अली भाई नार्जो 50 या रियलमी C67 डिसेंट कैमरा और कैजुअल यूजेज। देखो भाई, नार्जो 50 का कैमरा 1000% बेटर है हमारे रियलमी C67 से, ये चीज़ तो अपने माइंड में रखनी है। रियलमी C67 मैंने ओपिनियन अपना क्लियरली दिया हुआ है उनको भी, और आप लोगों को मैं बताता हूँ मेरी अंदाजे में। चलो जितनी मर्जी स्ट्रगल हो, जितना मर्जी हालात हो, बट C सीरीज डजंट डिजर्व 50,000, 45,000 के अराउंड कहीं पर अगर आ रहा होता तो माइट बी अ गुड चॉइस, क्योंकि इन सेंसर जूम वाली जो क्वालिटी है वो अच्छी मिलती है पोर्ट्रेट्स में, खासकर इन सेंसर जूम 3x का मिलता है, जो मायने जरूर रखता है। बट अगेन सभी कंफ्यूजन जो है ना वो आके डिस्प्ले में मजीद क्रिएट हो जाती है। 1080p रेजोल्यूशन IPS पैनल है। हाँ, इतने पैसों में होता तो हम कह सकते थे कि 45,000 रुपये में काइंड ऑफ अ गुड चॉइस, बट 50,000 रुपया थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, और ये मैं अपनी वीडियो में ही मैसेज दे रहा हूँ भाई। अगर ब्रांड ने कोई चीज़ टेस्टिंग के लिए भेजी है तो मैंने बताया वीडियो में कि सम ब्रांड हैज़ बीन सेंट अस दिस फोन, और हमने ये कवर किया है। हम इसको रिव्यू या कंपैरिजन में देखेंगे कितना स्टैंड आउट करता है, कितना नहीं करता। और उसके साथ साथ ही ये जो हमने सीरीज़ बनाई है 2024 में बेस्ट फोन्स, बॉक्स पैक, यूज फोन, की आप लोगों की मदद के लिए बनाई है। देखो, हमें व्यू जरूर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रेवेन्यू जरूर आता है, बट जो ऑडियंस डिमांड कर रही होती है ना उसी हिसाब से हम लोग कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, और हम लोगों की कंफ्यूजन भी क्लियर करना चाहते हैं। ऐसी सीरीज में ही आप जज किया करो कि अगर हमने कोई फोन इस बजट में बेस्ट फोन नहीं बोला ना, दैट मीन कि वो हमारी बेस्ट कैटेगरी को डिजर्व ही नहीं करता। तो इस वजह से वो फोन उस बेस्ट कैटेगरी में नहीं आ रहा होता। तो वो सीरीज आप लोगों की सीरीज है, वो आप लोगों को जज करने के लिए हमने बनाई हुई है, आप लोगों को जजमेंट देने के लिए, मतलब कि ये फोन्स डिजर्व करते हैं। तो उसमें मैं सारी चीजें मेंशन कर रहा होता हूँ सभी टाइप के यूजर्स को, तो आप लोग उसमें मोटिवेट किया करो हमें, ठीक है। अब पाकिस्तान में अगर आप रेवेन्यूज की हालत देखोगे ना, इतनी बेटर नहीं है, तो हमने आपको क्वालिटी कंटेंट भी देना है, खुद भी थोड़े से पैसे बचाने हैं, और आपको सही तरीके से समझाना भी है। तो ये सीरीज कभी बंद नहीं होगी इंशाल्लाह, ये सीरीज कंटिन्यू रहने वाली है। सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट और अल्लाह की मदद के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा भाई। तो ये चीजें अपने माइंड में रखनी है। C67 का मेरा यही ओपिनियन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सैयद बिलाल बुखारी कहते हैं पोको X6 प्रो कब आएगा? अरे यार, क्या पूछ लिया आपने। देखो, माइट बी 18th और 20th जनवरी, अभी तक जो मुझे कंफर्मेशन है कि पाकिस्तान में आएगा, और M6 प्रो भी आ रहा है। बट कीप इट इन योर माइंड, पोको की पाकिस्तान में अभी कोई फैक्ट्री नहीं है।
जो फ़ोन इंपोर्ट हो रहा है वो महंगा होगा, उसको ओवर प्राइस आप मतलब समझ ही सकते हो कि ओवर प्राइस ही होगा, क्योंकि उसमें इंपोर्ट ड्यूटी सेपरेट लग रही है। और जो फ़ोन पाकिस्तान में असेंबल होता है, जिन्होंने फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं, वो इनको कम कॉस्ट में पड़ता है, तो वो सस्ते पैसों में आ रहा होता है। तो उसमें थोड़ा सा आपने डिफरेंस करना है कि लाइक अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जो पाकिस्तान में उन्होंने सिर्फ सीबीयू यूनिट लॉन्च किया है, खासकर जो फ्लैगशिप फोन है वो ज़्यादा सीबीयू ही आ रहे होते हैं, इसी वजह से आपको फ्लैगशिप फोन्स की प्राइसेस ज़्यादा मिल रही हैं। मिड रेंज सेगमेंट के बहुत सारे फोन जो है ना, मतलब $200-250 के फोन जो यहाँ बन रहे होते हैं, उनमें टैक्स की रिलैक्सेशन होती है और ब्रांड वो ज़्यादा मार्केट कर रहा होता है, ज़्यादा स्टॉक दे रहा होता है, इसी वजह से वो फ़ोन आपको सस्ते मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फोन्स। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, बात खैर लंबी हो जाएगी। पोको X6 Pro और पोको M6 Pro जो होगा, ये आपको 20 जनवरी के अराउंड कहीं पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगा। बदर नसीब कहते हैं, अली भाई खुदा का वास्ता मेरा सवाल ले लेना। भाई आप मुझे वैसे भी कहते हैं, अगर आपका रेलेवेंट क्वेश्चन मैं ले लेता, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का वास्ता ज़रूर देना चाहिए, बट सवाल इतने तरले लेके नहीं करना चाहिए। वैसे ऑर्डर करें, आप हुक्म करें। Mi13T यूज़ कब मार्केट में आएगा और क्या रेट होगा? 1,30,000 से 1,40,000 रुपये में मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाता है ईजिली आपको विद वारंटी। Mi13T आप बाय कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इट्स आसिफ अली कहते हैं, अली भाई क्या ख्याल है, सैमसंग S24 अल्ट्रा बाय करना चाहिए या 15 Pro Max? भाई अभी तो स्टिल कंफ्यूजन है। 15 Pro Max जो जेबी का 2.5 लाख रुपए रेट हुआ है ना, तो पहली प्रायोरिटी तो 15 Pro Max है, क्योंकि S24 अल्ट्रा अगर आता भी है ना, तो कीप इट इन योर माइंड दैट विल बी अराउंड 550K, 5,50,000 के अराउंड ही प्राइस होगी, क्योंकि S23 अल्ट्रा की भी ये प्राइस थी। अब वो क्या AI फीचर लेके आता है, ये तो अभी जब फोन लॉन्च होगा ना तभी कंपैरिजन होंगे। 15 Pro Max भी मेरे पास पड़ा है, S24 अल्ट्रा भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा, तो तब ही हम आपको सही तरीके से समझाने के काबिल हो सकेंगे कि कौन सा फोन बेटर है कौन सा नहीं। तो उसका अपने वेट करना है। राइट नाउ कोई कैप्शन करना, आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई प्रॉपर बात हो सकेगी जब तक कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया जाएगा। ओके जी, अजहर हयात कहते हैं, Equus R6 और Sony Xperia 1 Mark III कैमरा के लिए कौन सा बेटर है? देखो भाई, दोनों फोन्स मेरे हिसाब में, जापानीज जितने भी फोन है वो कैमरा में हमें पसंद नहीं आते, हम पाकिस्तानियों को नहीं पसंद आते या एशियन लोगों को नहीं पसंद आते, बिकॉज वो मेगापिक्सल कम दे रहे होते हैं और फ्रंट कैमरा तो बहुत ही नॉर्मल होता है इनका। रियर कैमरा में 1 इंच कैमरा सेंसर जो है ना, वो आपको Equus R6 में मिल जाता है, सोनी में आपको Zeiss की इंटीग्रेशन मिलती है। बट अगर आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो चीज़ों को, बहुत प्रोफेशनल वीडियोग्राफर हो या फोटोग्राफर हो, तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, डायनामिक रेंज तब आप कंट्रोल कर सकते हो, एक्सपोजर तब आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ऑटो मोड पे ये फ़ोन बहुत ज़्यादा हायर एक्सपोजर पर रहते हैं, डायनामिक रेंज में स्ट्रगल करते हैं। तो आई डोंट थिंक सो फॉर अ कैमरा, अगर आप एक मेरी तरह के नॉर्मल जिसने ऑटो मोड पे पिक्चर्स कैप्चर करनी है, तो ये दोनों फोन आपके लिए नहीं है। आपको कलर प्रोफाइल इनकी अच्छी नहीं लगेगी, और सोनी में ग्रीनिश टोन आती है, ये कैमराज में भी प्रॉब्लम है और उसमें भी प्रॉब्लम है, फोन्स में भी ये प्रॉब्लम आती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सैयद खयाम कहते हैं, विच वन इज बेटर इन 150K to 200K? और सुना है S23 Plus 170K PTA CPID अप्रूव मिलता है। इसका आगे चल के जवाब दूंगा CPID क्या होता है। और S22 Ultra 188K में मिल रहा है। देखो S22 Ultra 2 लाख से नीचे जो है ना, वो 8GB 128GB का वेरिएंट मिलता है, और S23 Plus में भी 2 वेरिएंट आ रहे हैं पाकिस्तान की मार्केट में, एक है 8GB 256GB, एक है 8GB 128GB। बट अगर मैं अपनी चॉइस की बात करूंगा ना, तो मैं S23 Plus की तरफ जाऊंगा। बैटरी टाइमिंग बहुत इंप्रूव्ड है, कैमरा अनडाउटली इंप्रूव्ड है। हाँ, S22 Ultra को वो 100x जूम या वो जो 80x जूम 50x जूम है उसका फायदा जरूर है, बट अगेन मुझे लगता है कि 8GB 128GB S22 Ultra में स्ट्रगल करेगा, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल भी कोई 4K की वीडियो बना ली है ना, तो 10-20GB की तो वो बन जाती है, और वो 128GB स्टोरेज तो फौरन फुल हो जाती है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी, 256GB एटलीस्ट मिलता हो तो S23 Plus माइट बी अ बेटर चॉइस रादर देन बाइंग S22 Ultra। ओके जी, समित कहते हैं, क्या जेबी फोन्स में बार बार चिप चेंज कर सकते हैं? लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग। बहुत सारे दोस्त जेबी का नाम सुनते हैं, जेबी है क्या? देखो भाई, जेबी एक चिप होती है, बट उससे पहले आपको ये जानना है ये किन फोन्स में लगती है। ये आईफोन के फोन्स में लगती है। आईफोन के जो फोन नेटवर्क लॉक होते हैं, कैरियर लॉक होते हैं, यूएसए के, कनाडा के, उनके अंदर ये जेबी सिम्स लगती है, और ये फिजिकल सिम्स के अंदर ज्यादातर यूज की जा रही है। अभी ई सिम का मैंने सुना नहीं है, मतलब देखा नहीं है, फिजिकली सुना जरूर है कि 8,500-9,000 रुपया जेबी लेते हैं, बट आई थिंक वो काम नहीं करती। और जेबी फोन्स जो सिम लॉक वाले फोन होते हैं, उसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, एक लॉक्ड और एक अनलॉक्ड। एक अनलॉक हो सकती है, लॉक्ड वो है जो ब्लैक लिस्टेड होते हैं, जो वहां पर किसी ने किस्तों पे लिया, लीजिंग पे लिया, ईएमआई पे लिया और मार्केट में बेच दिया, और वहां पर किस्तें नहीं जमा कराई, वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है, वो कभी भी अनलॉक नहीं होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो किस्तें पे करते रहते हैं और वो अनलॉक हो जाते हैं, कैश पे भी ले लेते हैं, उनको सस्ता मिल रहा होता है, सिम के साथ ले लेते हैं और सिम जो है बाद में निकाल लेते हैं और बाद में मार्केट में बेच देते हैं। वो अनलॉक्ड हो सकता है, जो ब्लैक लिस्टेड होता है वो अनलॉक नहीं हो सकता।
और JV फ़ोन 14 Pro Max तक जो फिजिकल सिम है पाकिस्तान में वो चल रहे होते हैं। अब आपके क्वेश्चन में आते हैं क्या JV फ़ोन्स में JV चेंज कर सकते हैं? हाँ भाई, इजीली कर सकते हैं। वो एक चिप होती है, JV चिप होती है बेसिकली, उसमें थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के थ्रू काम किया जाता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू वो सिग्नल्स चलाती है, तो वो आप बार बार चेंज कर सकते हो। 2500-3000 रुपये उसका चार्ज किया जाता है, कहीं पर 4000 रुपये भी चार्ज किया जाता है, डिपेंड कि JV की क्वालिटी क्या है। पूरी दुनिया में यूज़ होती है ये चीज़, ये याद रखना। बहुत सारे तोड़ निकाल लेते होते हैं सॉफ्टवेयर वाले, हार्डवेयर वाले ना, तो वो चीज़ आप बार बार चेंज कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। मोहम्मद अयूब कहते हैं, मियां अयूब कहते हैं, व्हाट अबाउट आईफोन ऑन इंस्टॉलमेंट? देखो भाई, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंस्टॉलमेंट प्लान तो इंट्रोड्यूस करवाया है, बट कोई प्रॉपर लाया अमल अभी तक लेआउट जो है ना वो सामने नहीं आया। क्या रिक्वायरमेंट होगी, कौन बंदा जो है वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा, कौन से बैंक से या किस जो है ना तरीकाकार से इसको लिया जाएगा, इसके बारे में हम लोग की टीम लगी हुई है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जिस दिन हाथ में आ जाएगी इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तंजीलुर रहमान अगला सवाल करते हैं, अली भाई सैमसंग का कोई फोन रिकमेंड कर दें अंडर 70K फॉर अ कैमरा एंड मल्टीमीडिया। बॉक्स बैक तो कोई फोन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको अगर आपने ये चीजें लेनी है। A53 और A52s मिल जाता है। A52s जरा नॉर्मल हालत में मिलता है, A53 आपको अच्छी हालत में मिल जाता है। ये वो फोन है जो लोकल PTA में मिल जाते हैं 70 से 80 हज़ार रुपए की रेंज में, लेकिन वहीं पर किट फोन के अंदर इस प्राइस सेगमेंट में S21 FE मिलता है, पहली प्रायोरिटी रखिएगा। दूसरे नंबर पर S20 प्लस मिल जाता है, दूसरी प्रायोरिटी रखिएगा। तो ये दो फोन्स आप कंसीडर कर सकते हो, इनमें कैमरा और आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा होगा। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो शाहजेब काइम कहते हैं, पैच की सबको थोड़ी डिटेल दें अगेन, CPID अप्रूव समझ के पैच वेराइजन वाला, मतलब मैं सवाल आपका समझ गया हूं भाई। पैच बेसिकली इलीगल चीज है। IME नंबर वो लगाया जाता है जिसका PTA को टैक्स कम दिया जाता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू इस चीज़ को किया जाता है। सैमसंग में CPID अप्रूव टर्म्स यूज़ होती हैं। ये वो टर्मिनोलॉजी है, ये वो टर्म है जिसमें सिम अनलॉकिंग या नेटवर्क अनलॉकिंग के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको आईफोन के JV बताया ना, इस तरह सैमसंग के भी कैरियर वाले फ़ोन होते हैं, Verizon, T-Mobile, इस तरह के बहुत सारे कैरियर हैं जो कि UK, USA वगैरह में होते हैं। इनके ऊपर सिर्फ वही सिमें चलती हैं। जब ये लोग EMI पे कोई पोस्टपेड सिम के साथ लेते हैं, इनको फ़ोन सस्ता पड़ता है, मतलब किस्तों में इन्होंने पैसे देने होते हैं, सिर्फ वो ही नेटवर्क चल पाता है। उसको अनलॉकिंग करने के उस नेटवर्क को अनलॉक करने को सर्वर अप्रूव्ड CPID बोला जाता है, और पाकिस्तान में उसको पैच के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली उसका IME नंबर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, फिर उस पर IME नंबर चेंज कर दिया जाता है, और पाकिस्तान में ये जो किया जाता है इसके ऊपर वो IME नंबर लगाया जाता है जिसका टैक्स कम पे किया जाता है। ये बात माइंड में आपने रखनी है। तो पैच फोन एक इलीगल जरूर थिंग है, जैसे कि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जा रहा तो गवर्नमेंट के खातों में तो वो इलीगल है, लेकिन पैच फोन करने के बाद क्या फोन खराब हो जाता है? तो नहीं भाई। जो रूटेड फोन होते हैं उनके अंदर कुछ आपको बाउंड्रीज मिल रहती है, मतलब बैंकिंग एप्लीकेशंस नहीं चलती उनके अंदर, कुछ के अंदर सिग्नल्स का भी प्रॉब्लम आता है। लेकिन जो सर्वर अप्रूव्ड होते हैं उनके अंदर ये इश्यूज नहीं आते, अपडेट्स भी आ रही होती हैं, बैंकिंग एप्लीकेशंस भी चल रही होती हैं, रीसेट करने से पैच भी नहीं उठता। बट अगेन दिस इज अ इलीगल थिंग, इसी वजह से ये फोन आपको सस्ते मिलते हैं। तो सस्ता लेना है, जुगाड़ लेनी है, तो इलीगलिटी में जाना पड़ेगा, वो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर आपने PTA अप्रूव फोन लेना है, ऑफिशियल अप्रूव लेना है, तो वो आपको कॉस्ट ज्यादा फील होगी। तो कंपैरिजन और चॉइस आपकी अपनी होती है। आई थिंक मैंने शायद आपको सही तरीके से समझा लिया है। आप मुझे बताइएगा कि आज आपको समझ आई कि नहीं, पैच अप्रूव क्या होता है और CPID अप्रूव क्या होता है। आईफोन बरल नहीं हो सकते क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बड़ी टाइट होती है, जिसकी वजह से उनका IME नंबर चेंज नहीं होता। हाँ, किसी जमाने में जेल ब्रेक वगैरह हो जाते थे, बट अब चीजें जो है ना वो काफी हद तक और टाइट हो चुकी हैं। अगर तंजील रहमान पूछते हैं, आप CES 2024 में नहीं गए, उससे रिलेटेड अपना ओपिनियन शेयर करें। पहले तो भाई मेरी कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग नहीं है, मैं बड़ा पेट्रोटिक पर्सन हूँ मेरी जिम्मेदारियां भी बहुत है। तो जब भी कोई प्रोग्राम बनता है मेरा प्रोग्राम बढ़ जाता है ये बढ़ जाता है, ऐसा है, घर में कोई काम निकल आता है। अभी भी मतलब सीन है। बहरहाल CES कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो 2024 की बात करता हूँ तो ये हर साल होता है। बहुत बड़ी दुनिया के सारे टेक ब्रांड्स अपनी नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं इसमें। ऑब्वियसली USA में होता है, लास वेगस में हो रहा है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है रूनुमाई की जाती हैं, बताया जाता है कि हम अगले सालों में कुछ में ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, प्रोटोटाइप्स दिखते हैं। वेरी क्रेजी एक इवेंट होता है। बाय द वे पाकिस्तान में भी बहुत जल्दी होने वाला है। होप्स हो कि इस तरह की चीज़ें अभी तो नहीं फ़ौरन, लेकिन आगे चल के मिले। बट पाकिस्तान की जो लोकल टेक होगी उसको बहुत ज़्यादा इसी से अप्रिसिएशन मिलेगी और कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा। हम भी प्रोबेबली उस इवेंट पर हों। और बात रह गई कि भाई उससे रिलेटेड अपना ओपिनियन, तो ऐसे शोज़ में कौन नहीं जाना चाहेगा। मतलब जो बंदा थोड़ा सा टेक एंथुसियास्ट है वो क्यों नहीं जाना चाहेगा। तो मैं जाना तो चाहूँगा, बट अगेन
टाइम, वीज़ा, बहुत सारे मामला होते हैं, यूएसए का वीज़ा जल्दी नहीं लगता, ये मसला है। पर होप्स हो कि ये जो MWC होगा, वर्ल्ड मोबाइल कॉन्फ्रेंस होगी, अभी वीज़ा अप्लाई किया है मैंने, स्पेन में होती है, बार्सिलोना में। अगर चांस हुआ, मतलब इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो बार्सिलोना जाऊंगा, तो MWC से आपको थोड़ा बहुत मैं रिपोर्ट कर सकूंगा क्या चीज़ें वहाँ पर हैं क्या नहीं। तो लेट्स सी इस साल क्या बनता है क्या नहीं। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो टाइम किंग कहते हैं कौन सा मोबाइल आप इस्तेमाल करते हो आईफोन को छोड़ के? वाकई आईफोन को छोड़ के यूज़ करता हूँ। मेरे पास फिलहाल तो S23 अल्ट्रा है जो मेरा प्राइमरी फ़ोन है फिलहाल, और अनडाउटली भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ ऑनेस्टली। CPID अप्रूव यूज़ कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने चेक करना था कि इन बड़े फ़ोन में CPID अप्रूवल में क्या क्या मसले आते हैं, तो वो सारी चीज़ें नोट कर रहा हूँ। बहरहाल मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ इससे। और इसके साथ साथ Pixel 8 Pro भी है, iPhone 15 Pro Max भी है, और जो दूसरी चीज़ें हैं, जो मेरी टीम है और हम लोग वैसे चेक करते रहते हैं, जितने भी मिड रेंज के फ़ोन लॉन्च होते हैं, अब उसको कम से कम हम 3 दिन यूज़ 4 दिन यूज़ करते हैं, ताकि उसके प्रोज और कॉन्स को अच्छे तरीके से समझ सकें और फिर ही उसका रिव्यू किया जाए। अब इस टीम में यासिर भाई भी हैं, ताहिर भाई भी हैं, और भी दोस्त हैं। इवन अब आगे चल के मेरी अपनी फैमिली से 2-3 मेंबर अटैच हो जाएंगे 2-3 महीनों में, तो हम अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश भी करेंगे और भी चीज़ें यूज़ किया करेंगे। शाहजेब कहते हैं खूबसूरत बालों का राज। टेंशन नहीं लेता भाई मैं, हंसता रहता हूँ। गुस्सा आता है तो अब मैं और ज़्यादा हंसता हूँ। तो ऑब्वियसली खूबसूरत बालों का राज ये भी हो सकता है, लेकिन एक राज ये भी है कि भाई मैं थोड़ा बहुत कलर भी कराता हूँ। अब मेरी एज 40 ईयर्स होने वाली है, तो वाइट बाल निकलना शुरू हो गए। अब तो खैर 20 साल के बच्चे के निकल आते हैं, तो वो कलर अच्छा वाला यूज़ करता हूँ। एप्पल या पीच कलर जो दुबई से आते हैं ना, वो यूज़ कर रहा होता हूँ। और तीसरी चीज़, अच्छा ऑयल यूज़ करता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने खुद ही ऑयल बनाया, मतलब इंडियन तो हिंदुस्तानी है, मतलब स्पीकिंग हिंदुस्तानी है, कुरैशी फैमिली से है। तो उसने वो, उसके पास कोई था, मतलब ख़ानदानी फार्मूला था, उसने बनाया, मतलब वो ऑयल यूज़ करता हूँ तो उससे ज़्यादा बेहतर बाल हो गए हैं। और बालों की केयर भी करनी पड़ती है, 2 दिन में तो एटलीस्ट एक बार शैम्पू करना चाहिए ये आपको। वहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सलमान शहजाद कहते हैं अलवी क्या रेनो 11 सीरीज पाकिस्तान में लॉन्च होगी कि नहीं होगी? माइट बी, क्योंकि हालात के ऊपर डिपेंड करता है। इस साल ओप्पो आया तो है और उम्मीद है कि करे ओप्पो, वरना पुरानी सीरीज तो आएगी नहीं। अब रेनो 11 सीरीज को अगर आप एक्सपेक्ट भी करते हो, और मेरी भी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्च अप्रैल में कहीं पर हो रही होगी, तो होप्स हो कि इस दफ़ा रेनो 11 सीरीज ओप्पो ले आए। बट अगेन ओप्पो की प्राइस स्ट्रेटेजी पाकिस्तान में इतनी बेटर नहीं रही, ना ही है अगर करंटली कंपेटिटर्स को देखा जाए तो। बिलाल सरवर कहते हैं क्या सैमसंग S21 FE वर्थ इट है सैमसंग S23 FE से? इन 2024 भाई 1000% S23 FE S21 FE से ज़्यादा बेहतर है। और हाँ, वर्थ इट की अगर पैसों की बात करोगे तो S21 FE आपको सर्वर अप्रूव जो है ना, वो तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये मिलता है। ऑफिशियल PT अप्रूव आपको 1,10,000 रुपये ऑफर किया जाता है। अगर 1,10,000 और अगर आपको S23 FE यूज़ में 1,50,000 से 60,000 रुपये मिल रहा है, तो आई थिंक S23 FE अगर सिर्फ S21 FE से कंपेयर करोगे तो ही बेटर मिलेगा, वरना इसी रेंज के अंदर सैमसंग के और बहुत सारे फ्लैगशिप फोन्स आ जाते हैं। ओके जी, कमर साहब कहते हैं जी Redmi Note 13 सीरीज का पाकिस्तान में लॉन्च कब हो रही है? 26 तारीख को इंशाल्लाह। 26-27 तारीख है, टेंटेटिव डेज है, इनमें से एक डेट में हो रही होगी। और तीनों फोन आ रहे हैं, Redmi Note 13, Note 13 Pro 4G और Note 13 Pro Plus 5G वाला फ़ोन। और अच्छी खबर यह है कि इस दफ़ा Redmi Note 13, Note 13 Pro दोनों ही पाकिस्तान में बनेंगे, मतलब असेंबल होंगे, तो प्राइस विल बी एग्रेसिव, जो अभी तक मुझे सुनने में आया है। बट देखते हैं क्या सीन बनता है, कहते तो कुछ है, होता कुछ है, तो ये चीज़ें तो लॉन्च के बाद ही पता लगेंगी। अदिल कहते हैं टेक्नो स्पार्क 20 Pro Plus कब लॉन्च होगा और Infinix 030 4G लेना चाहिए या टेक्नो स्पार्क 20 Pro Plus का वेट करना चाहिए? वैसे तो दोनों ही फ़ोन मिलते जुलते हैं काफ़ी हद तक। बहरहाल फ़ोन की लॉन्च की बात करते हैं तो फेब के पहले 15 दिनों में, अगर इलेक्शन नहीं होते तो पहले हो जाएगा, अगर इलेक्शन डिले हो जाते हैं तो फिर तो पहले हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्शन डेट आती है 8 फरवरी की, तो फिर ये जाके 15 या 20 फरवरी के अराउंड पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होता हुआ मिलेगा। तो हाँ, अगर आपको 030 4G कोई 65-70 हज़ार रुपये में ऑफर करता है तो उसको टिका के कान के नीचे लगाओगे, भाई तुम क्यों ब्लैक हराम पैसा कमा रहे हो, ये तरीकाकार तो नहीं है। जितने में चीज़ लॉन्च की उतने में बेचो। अगर 60,000 में मिले तो यस 030 4G ले लेना चाहिए, लेकिन इससे ऊपर नहीं लेना चाहिए। टेक्नो स्पार्क 20 Pro Plus अभी तक तो ये खबर है कि भाई 55,000 रुपये के अराउंड आएगा, तो 5,000 रुपये आपको ये भी बच जाएगा। ओके जी, हमादुल्ला कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। नूबिया Z60 अल्ट्रा लॉन्च है? अल्ट्रा तो नहीं आएगा, Z60 करके मॉडल है, Z60S भी आ सकता है, बट ये फ़ोन पाकिस्तान में लॉन्च होंगे। बट राइट नाउ प्राइस को प्रेडिक्ट करना, लॉन्च एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना इन हालातों में
बहुत मुश्किल है सभी के लिए, ब्रांड्स के लिए भी और हमारे लिए भी। बैकएंड पे इनकी गेम्स चल रही होती हैं, हम लोग सिर्फ अपडेट्स ही आपको दे रहे होते हैं। मैं कोशिश तो करता हूँ कुरेद कुरेद को खबरें निकालूं, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट डिजिटल मीडिया, जो वेबसाइट मीडिया है इंडिया में, अगर बाहर आप देखोगे ना तो बहुत सारी लीक्स आ रही होती हैं। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, प्रो पाकिस्तानी बड़ा नाम, वट मोबाइल बड़ा नाम, एक भी डिटेल अच्छी नहीं है इनकी वेबसाइट्स पे। सभी इंडियन आर्टिकल्स या चाइनीज़ आर्टिकल्स को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की तो लोकल कोई बात ही नहीं करता। तो बस बड़ा अजीब सा माहौल है। मतलब मैं कोशिश करके अपने पर्सनल रिलेशन से, पर्सनल सोर्सेज से कुछ खबरें फाइनल कर रहा होता हूँ और उसके बाद मैं आपको दे रहा होता हूँ। तो कभी कभी चीज़ें चेंज भी हो रही होती हैं बैकएंड पर। मेरे बस में हो तो मैं तो भाई दुनिया के हर फ़ोन पाकिस्तान में ले आऊँ, और मैं चाहूँ कि अभी हमारा जो यूज़र है वो हर फ़ोन यूज़ करे। बट अनफॉर्चुनेट हालात के साथ चलना होता है और सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। रियलिटी को हम लोग चेंज नहीं कर पाते। अगले सवाल की बात करते हैं तो पनहवर कहते हैं, शुड आई अपग्रेड फ्रॉम A53 टू A34? खुदा का वास्ता है ना करना भाई, तेरी मेहरबानी है। डिस्प्ले एक्सपीरियंस बड़ा पैथेटिक है A34 का, ये बात याद रखना। बेजल बहुत बुरे हैं और थिकनेस भी बहुत ज़्यादा है। तो A53 अभी फिलहाल यूज़ करो अगर सैमसंग का फ़ोन ही यूज़ करना है तो। ओके जी, मांस कहते हैं अली भाई फिटनेस अपडेट कैसी जा रही है आपकी जर्नी? अरे भाई इतनी सर्दी पड़ी है, धुंध पड़ी है, मैं अपनी शॉप से जिम के लिए निकलता हूँ, बस 1 किलोमीटर ही चलता हूँ, सीधी बाइक जो है ना खुद ब खुद घर की तरफ मुड़ाती है कि भाई अभी छोड़ दो। क्योंकि ऑब्वियसली पसीना वसीना तो है नहीं, और मतलब ठंड की वजह से बंदा ज़रा थोड़ा सा बाउंड रहता है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज चल रही है, लेकिन ये 15-20 दिन हो गए हैं, नॉर्मल हो गई है, बहुत रूटीन नॉर्मल हुई हुई है। अभी इसमें मेरी 1 हफ्ते की छुट्टियाँ भी हो गई हैं। मजीद इस वीडियो के बाद मुझे 4-5 दिन ट्रैवल करना है। मैं तकरीबन 18 या 20 तारीख को वापस स्टूडियो में घुस रहा हूँ, और उसके बाद मेरी 1 महीने का स्केड्यूल है कि मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह 5 kg वेट और लूज़ करना है, और उसके बाद मैं मसल गेन के ऊपर आऊँगा। बट अभी फ़िलहाल नॉर्मल ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रीटी मच फिट रादर देन बिफोर। और मैं अब काम भी ज़्यादा कर सकता हूँ एक्चुअली, और मेंटल स्ट्रेंथ भी इंसान की बढ़ती है जब आप फिजिकली स्ट्रांग होते हो। तो अभी तक तो फिट हूँ, दुआ किया करें और मज़ीद फिट रहूँ। क्योंकि जी उमर हारून कहते हैं 150K फॉर कैमरा, वन प्लस और सैमसंग। अगर आपको सेचुरेटेड या आपको थोड़ी सी मॉडिफाइड टोन चाहिए तो वन प्लस, लेकिन अगर आपको नेचुरल प्रोफाइल लुक चाहिए तो बहुत से सैमसंग के फ़ोन टेलीफोटो लेंस आते हैं, Note 20 अल्ट्रा, S21 अल्ट्रा, S23, ये फ़ोन ज़्यादा बेहतर है इस प्राइस सेगमेंट के। ओके जी, नाइटमेयर। और ये लास्ट क्वेश्चन है, गेमिंग फ़ोन पाकिस्तान में किसी भी प्राइस सेगमेंट में ब्रांड न्यू फिलहाल तो लॉन्च होता हुआ नज़र नहीं आता, स्पेशली 100K से नीचे बॉक्स पैक। बट मेरी एक ब्रांड से बात हुई है, मैं जल्दी उनका इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि हमने आप लोगों की डिमांड पर उधर क्या क्या चीज़ें रखी हैं और वो इस बारे में क्या काम कर रहे हैं, उसको आपने मिस नहीं करना। और गेमिंग फ़ोन अगर लेना है तो आपको यूज़ या किट फ़ोन जैसे फ़ोन मिल रहे होंगे जो कि प्रॉपर एक गेमिंग फ़ोन है। उसके अलावा फ़िलहाल पाकिस्तान में गेमिंग फ़ोन की इंतहाई शॉर्टेज है। जैसा कि एक अच्छे सियासतदान, अच्छे लीडर की शॉर्टेज है, वैसे ही यहाँ पर यही सीन चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में चल रही हैं, शॉर्ट है चीज़ें। जैसे आप पढ़ाई में गुजारा कर रहे हैं, जैसे आप खाने पीने में गुजारा कर रहे हैं, रहने में गुजारा कर रहे हैं, वैसे ही आपको फ़ोन में भी गुजारा करना पड़ेगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज टाइप ऑफ थिंग्स। बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा, देखो हमने रेवेन्यू कमाना होता है, हमने साथ साथ चीज़ें चलानी होती हैं। कहीं ना कहीं ब्रांड्स हमें स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपको चूना लगा रहे हैं। समझ आइए, हम आपको कोशिश करते हैं कि आपको डिसीजन लेने में आसानी पैदा कर सकें। जो हमने सीरीज़ बनाई हुई है बेस्ट फ़ोन की, ये आप लोगों के लिए है। टेक बोलचाल की सीरीज़ आप लोगों के लिए है। मार्केट ओपिनियंस आपको लोगों के लिए है। आप हमसे जुड़े रहा करें और आप हम पर एतमाद रखें। इंशाअल्लाह ताला टिल डेथ, जब तक मेरे अंदर सांस में सांस है, मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों से ज़्यादा लॉयल रहूं एज़ कम्पेयर टू कि मैं अपनी अर्निंग की तरफ जाऊं। गुजारा भी करना है, बट गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जितने में हो रहा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा की तमा नहीं है, ज़्यादा की कभी हसरत भी नहीं रही। लेकिन आप लोगों ने भी पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रह के ही समझना है कि कौन चीज़ कैसी है कैसी नहीं। मैं आपको समझदार बनाने की कोशिश बहुत कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों में से बहुत लोग समझदार भी हो गए हैं। बट आप लोगों की सपोर्ट भी रिक्वायर्ड होती है। आपकी सपोर्ट के बगैर मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आज की Q&A में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे नहीं इजाज़त। मैं हूं लिबास मासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।